एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्क क्या है। जब मैंने ये सवाल स्टूडेंट्स और नौकरी करने वाले लोगों से पूछा तो मुझे जवाब मिला कि बिजनेस एक रिस्क है। और जहां तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, इस बात से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। लेकिन जब मैंने यही सवाल एक एंटरप्रेन्योर से पूछा तो पता है जवाब क्या मिला? मुझे जवाब मिला कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर पूरी जिंदगी को डिपेंड करना सबसे बड़ा रिस्क है। यानी कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो इनकम आ रही है, काम करना बंद किया तो इनकम आना बंद। आप अगर बीमार हो जाते हैं तो इनकम आना बंद। भला इससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है? मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ना ही उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है, लेकिन फिर भी वो घर बैठे बैठे इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने ऐसे एसेट्स बिल्ड किए हुए होते हैं, ऐसे एसेट्स उन्होंने बनाए होते हैं जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आती रहती है, फिर चाहे वो कोई काम करें या फिर घर पे बैठे रहें। तो आज मैं आपको 12 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आप लाइफ टाइम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहले जो 9 एसेट्स मैं आपको बताने वाला हूं उनको बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी कि उनको बिल्ड करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आखिरी के मैं 3 एसेट्स बताने वाला हूं उनको बिल्ड करने के लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और उनमें से एक ना एक तो हम में से हर किसी के पास होता ही है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हमें क्या, किसी को पता नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और हम बाहरी चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भागते रहते हैं क्योंकि हमें अपने खुद के खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। जो सबसे पहला एसेट है वो ये कि आपको एक साइड बिजनेस क्रिएट करना है अपनी नौकरी के साथ साथ, बिकॉज नोबडी नोज व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। आजकल कब आपकी नौकरी चली जाए, कब आपके पैसे आना बंद हो जाए, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो मार्केट की कंडीशन है या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, हो सकता है टेक्नोलॉजी के साथ आप अपडेट ना कर पाए, या फिर आप कि किसी और गलती की वजह से आपको निकाल दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसकी वजह से आपको नौकरी छोड़ना पड़े, या बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो जब आपका एक साइड बिजनेस होगा तो अगर आपकी नौकरी चली गई या फिर आपकी कंपनी बंद हो गई या फिर किसी भी वजह से आपकी पैसे की इनकम बंद हो जाती है, तो जो आपका साइड बिजनेस है उससे हमेशा एक इनकम जनरेट होती रहती है। आप उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं और हो सकता है कि वो बिजनेस आप बहुत बड़ा कर लें। तो एक साइड बिजनेस जरूर क्रिएट कीजिए। दूसरा है रियल एस्टेट। दोस्तों, जमीन ही एक ऐसी चीज है जिसको कहीं भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है। तो जब आप जमीन में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और जब आप जमीन लेकर उस पर कोई दुकान बना देते हैं या कोई बिल्डिंग बना देते हैं तो उससे एक रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए लाइफ टाइम चलती है। फिर चाहे आपकी नौकरी चली जाए तब भी ये इनकम आपकी हमेशा आती रहती है और आपके दिमाग पर कोई टेंशन नहीं होती है, और टाइम के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए टीम बैठी होती है, आपके पैसों को मैनेज करती है, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, और जब आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 12% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो अगले 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। ये म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन जब आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी उसमें कितने मैजिकल रिटर्न मिलते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने सिर्फ 650 रुपए 1982 में इन्वेस्ट किए होते और सिर्फ 50 शेयर लिए होते 13 रुपए के हिसाब से मारुति सुजुकी के, तो आज के टाइम पे स्प्लिट और बोनस मिला के उस 650 रुपए की वैल्यू 3 करोड़ हो चुकी होती। तो जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनाए नहीं जा सकते, वहां सिर्फ लॉस होता है, तो लॉस सिर्फ उन लोगों का होता है जो स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग के थिंकिंग से आते हैं। वो आते हैं कि मैं फटाफट रातों रात अमीर बन जाऊंगा। वो आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें डे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे होती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि हम 10 मिनट में या फिर एक दिन में, हफ्ते भर में डबल पैसे कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे। तो लॉस उन्हीं का होता है। और मैं आपको बता दूं कि पैसे एक दिन में या हफ्ते भर में, 10 दिन में 2 गुना 3 गुना नहीं होते हैं।
अगर आपको पैसे बनाने हैं, बड़ा कॉर्पस तैयार करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करनी पड़ेगी। अगर आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं तो आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका भी यही कहना था कि आप एक स्टॉक पिक करिए और जितना ज्यादा टाइम तक हो सके उसको होल्ड करके रखिए। यही सिंपल स्ट्रेटजी है पैसा बनाने की। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको स्टॉक पिक करना है तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज करिए, प्रॉपर स्टडी करिए और उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। इसके बाद है कमोडिटीज। कमोडिटीज यानी कि सोना चांदी जैसे मेटल। सोना हमारे पहले भी था और आगे भी रहने वाला है। पूरी दुनिया में जो करेंसी की वैल्यू है, जो पैसों की वैल्यू है, वो सोने के हिसाब से ही मेजर की जाती है कि किस कंट्री के पास कितना सोना है, उसी के हिसाब से उसके पैसों की वैल्यू आंकी जाती है। इसलिए जब हम सोना खरीद के रखते हैं तो वो साल दर साल बढ़ता भी रहता है और अच्छा रिटर्न भी देता है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये कहीं ख़राब नहीं होता है, ना ये पुराना होगा ना ये एक्सपायर होगा, ये हमें अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो अगर आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इस पर भी इन्वेस्ट करके रखिए ताकि बाद में आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जा सके। नेक्स्ट, आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। जहां आज के टाइम पर सब कुछ डिजिटल है, पेमेंट सारी डिजिटल हो रही हैं, सारे रिचार्ज डिजिटल हो रहे हैं, लोग घर पे कैश रखते ही नहीं है। अगर उन्हें 10-20 रुपए की जरूरत होती है तो वो कहते हैं भाई मैं ऑनलाइन पे कर दे रहा हूं, हमारे पास तो कैश नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भी कैश रिजर्व रखती हैं। फॉर एग्जांपल जो टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो भी 440 बिलियन का कैश रिजर्व उसका अभी के टाइम पे है। आज का जो करंट डेटा है। कैश होने के अपने फायदे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जो कैश होने पर हमें तुरंत मिल जाती हैं। कभी कभी कैश में हमें कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, और कभी जब कोई पेंडेमिक होता है या फिर कोई सर्वर फेल हो जाता है या फिर मान लीजिए कि इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई, ऐसे टाइम पर कैश ही हमारे काम आता है। तो इसलिए कुछ कैश घर पे होना बहुत ज़रूरी है जो बुरे टाइम पर हमें काम आ सके। कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप ऑनलाइन के लिए थोड़े ना भागेंगे। मान लीजिए आपको रात में कोई इमरजेंसी आ गई, रात में आपका फ़ोन नहीं चल रहा, फ़ोन ख़राब है, या कोई भी इमरजेंसी है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते हो, उस टाइम पर कैश ही काम आता है। नेक्स्ट है रेंटल इक्विपमेंट्स। ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको आप किराए पर देकर, रेंट पर देकर पैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर ले लिया और उनको शादियों में, पार्टियों में देकर आप उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं। आपने खाना बनाने वाले बर्तन ले लिए और उसको शादियों में, पार्टियों में देकर उससे भी जनरेट कर सकते हैं बहुत सारे पैसे, क्योंकि ये सब खराब होने वाली चीजें नहीं होती हैं। और ऐसी अनगिनत चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप रेंट पर दे सकते हैं। लोगों को वो साल में, 2 साल में एक बार यूज में आती है, लेकिन जब आपके पास होगा, लोग आपके पास से ले जाएंगे, तो वो महीने में 15 से 20 दिन या हर रोज ही आपकी बुकिंग रहेगी और उससे आप एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या आपको परचेज करना है, ये आपको सोचना है। आपके इलाके में, आपके लोकल एरिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी चीज़ आप रेंट पर ज़्यादा दे सकते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना है और वैसी चीज़ों को खरीदना है और उसको रेंट पर चढ़ा देना है, जिससे हमेशा एक इनकम जनरेट होती रहे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट जैसे कि आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई वीडियो बनाया, आपने कोई किताब लिखी या आपने कोई डिज़ाइन बनाया, तो उसका कॉपीराइट आपके पास होता है। और जब भी कोई उस चीज़ को यूज़ करता है तो उसके लिए आपको पे कर सकता है। आप किसी कंपनी को उसको ऐसे दे सकते हैं कि जब तक वो यूज़ करेगा उससे जितनी इनकम आती रहेगी उसका एक परसेंटेज आपको मिलता रहेगा, या फिर आप उसको एक साथ किसी को बेच सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि इतने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, आप उसके चार्ज कर सकते हैं। इसके कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आज के टाइम पर यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं, फेसबुक पे बनते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन होता है उसमें जो वीडियो आप बनाते हैं वो आपका कॉपीराइट ऑटोमेटिक हो जाता है, और जब भी आपके वीडियो को कोई यूज करता है तो आपको उसका कुछ परसेंटेज मिल जाता है। तो ये भी एक लाइफ टाइम इनकम हो जाती है। दूसरा है पेटेंट्स। अगर आपने मान लीजिए कोई इन्वेंशन कर दिया, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी या कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दिया जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है और उसको आपने पेटेंट करा लिया। फॉर एग्जांपल आपने एक कार का मॉडल तैयार कर दिया है और उसको किसी ने नहीं बनाया अभी तक, आपने उसको पेटेंट करा लिया है। फिर आप वो अलग अलग कंपनियों को आप प्रपोजल भेज सकते हैं उसको बेचने के लिए। जिस कंपनी ने भी आपसे वो प्रपोजल खरीद लिया है फिर आप उनसे डील कर सकते हैं, या तो आप उनको एक ही बार में वो बेच सकते हैं या फिर आप उनसे रॉयल्टी ले सकते हैं लाइफ टाइम की। जब तक वो कार बिकेगी तब तक आपको पैसे आते रहेंगे। फिर उसके बाद आप दूसरे डिज़ाइन भी तैयार करवा सकते हैं।
इसके साथ ही ट्रेड सीक्रेट होता है। ट्रेड सीक्रेट ऐसे होता है जैसे कि कोका कोला का फार्मूला हो गया, पेप्सी का फार्मूला हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि अपने फार्मूले को पब्लिक नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है। तो ऐसा कोई फार्मूला आपने बना लिया जो बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे में जब आप वो फार्मूला बना के देते हैं और किसी को बताते नहीं, वो फार्मूला सिर्फ आपके पास होता है, सिर्फ प्रोडक्ट आप दूसरों को देते हैं लेकिन फार्मूला किसी को नहीं देते हैं, तो वो आपकी लाइफ टाइम इनकम जनरेट होती रहती है, हमेशा हमेशा के लिए। अगला है ब्रांड क्रिएट करना। दोस्तों बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो अपना ब्रांड क्रिएट कर पाते हैं। ब्रांड क्रिएट करने का एक फायदा ये होता है कि आप उसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, आप अपना नाम यूज करने के लिए पैसे ले सकते हैं, हर महीने रॉयल्टी ले सकते हैं या हर साल रॉयल्टी ले सकते हैं। और जितने बड़े लेवल पर आप ये करेंगे, जब आपका एक ब्रांड बन जाएगा तब आपके नाम से चीजें चलने लगती हैं। जैसे कि MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, जारा को ही देख लीजिए कि इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि दूसरी कंपनियां जहां सेम कपड़ों को, सेम क्वालिटी कपड़ों को कम दामों पे बेचती है, वहीं जारा सेम चीज को कितने हाई दामों पे बेचती है, क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू है, उसके नाम की कीमत है, सिर्फ उसके नाम से ही चीजें बिक जाती हैं। तो अगर जारा किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी आता है, तो अगर वो लॉन्च करेगा तो लोग उसको फटाफट खरीद लेंगे, सिर्फ ब्रांड वैल्यू के चक्कर में, स्टेटस की वजह से। तो एक ब्रांड बनाने पे फोकस कीजिए। अगर आप एक ब्रांड बना देते हैं तो सिर्फ उसकी फ्रेंचाइजी दे देकर ही आप इतने पैसे कमाएंगे जितना सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम पर सबसे फेमस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह कंटेंट क्रिएशन चल रहा है। और कंटेंट क्रिएट करने के जितने पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे, उतने मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज से पैसे आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने अगर एक वीडियो एक बार बना दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाती है, और आज से 10 साल बाद भी उस वीडियो को कोई जब देखता है तो आपको उससे पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस पर आपका कॉपीराइट होता है, कोई और जब उस वीडियो को यूज करता है तब भी आपको उस पर पैसे मिलते हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो कंटेंट क्रिएट कीजिए, ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों ये 9 ऐसे एसेट्स हैं जिनको क्रिएट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, हर कोई इतना पैसा मैनेज नहीं कर पाता है। तो अब मैं जो एसेट्स बताने वाला हूं, इन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं लगेगी, और पैसे लगेंगे भी तो बहुत ना के बराबर, बहुत ही नॉमिनल से इन्वेस्टमेंट लगेगा। आज ज्यादातर लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में या ऐसी चीजों में जिनमें पैसा लगाकर काम किया जाता है, सिर्फ उन्हीं चीजों से ही इनकम जनरेट की जा सकती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी जरूर होती हैं जिनसे वो बिना पैसा लगाए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो पहले 2 एसेट्स हैं वो है टाइम और स्किल। टाइम एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नहीं खरीद सकता, चाहे वो जेफ बेजोस हो या फिर वॉरेन बफेट हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही क्यों ना हो। टाइम एक बार गया तो गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा भी टाइम निकल रहा है, आप उस स्टेज में हैं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप कुछ और कर सकते हैं, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। भले ही रोज आप 1 घंटे का टाइम क्यों ना निकालें, और उस 1 घंटे के टाइम में आप बुक्स पढ़िए या फिर कोई नई स्किल सीखिए। जब आप बुक पढ़ते हैं तब भी आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, और जब कोई स्किल सीखते हैं तो उस स्किल का यूज करके आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, आप कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। और स्किल में चीजें क्या हो सकती हैं? स्किल में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कोई भी काम सीख सकते हो, बाल कटिंग का काम सीख सकते हो, इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम सीख सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज सीख सकते हो जिससे आप लोगों को सर्विस देके पैसे अर्न कर सकते हो। और सर्विस देने में सिर्फ आपका टाइम लगता है, आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसमें इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपका नॉमिनल सा खर्चा होता है। अगर आपका खर्चा होगा भी तो जहां आपको सर्विस देनी है सिर्फ आपको आने जाने का खर्चा लगेगा। छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह हो गया, ये सब बहुत नॉमिनल सा खर्चा है, ये आपका खर्चा लगेगा। तो ऐसी स्किल सीखिए कि जिससे आपकी इनकम हाइप हो जाए, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो अपने टाइम को स्किल सीखने में लगाइए, ना कि फालतू की रील्स देखने में।
किसी भी आदमी से अगर आप उसका सारा पैसा ले लें, उसका सारा बिजनेस ले लें, सारे बैंक अकाउंट्स ले लें, लेकिन उसके पास एक चीज़ जो है वो आप नहीं छीन सकते, उसकी स्किल। जब उसकी स्किल उसके पास होगी तो वो फिर से वो सारी चीज़ें अर्न कर लेगा, सारे बिजनेस क्रिएट कर लेगा, क्योंकि आप उसकी स्किल को कभी नहीं छीन सकते हो। तो एक स्किल जनरेट जरूर कीजिए। आज ज्यादातर लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। अब कोई कंपनी अगर उन्हें नौकरी पर रखे भी तो किस बात के लिए रखे? क्या उनका शक्ल देखने के लिए उनको नौकरी दे देगी? नहीं। अगर वो कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे, कंपनी के काम को करने लायक होंगे, उनके पास वो स्किल होगी। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, वहां पर मशीन को चलाना है, अब आपको मशीन चलाने नहीं आती है, कोई स्किल ही नहीं है आपके पास कि आप मशीन को चला सको, तो ऐसे में आपको नौकरी किस लिए दी जाएगी? आप तो सिर्फ चौकीदार के काम पे आओगे, और चौकीदार कितने रखे जाएंगे उस कंपनी में? तो अगर आपको चौकीदार बनना है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल लेके कुछ अच्छे काम करने हैं, और जब आपके पास स्किल होती है, उस स्किल का जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो पैसे भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। या फिर आप उस स्किल से अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। तो स्किल को बढ़ाइए। जब तक आप स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। कहीं ना आपको जॉब मिलेगी और ना ही आप खुद से कोई काम कर सकते हो। और जो अगला एसेट है जिसको बनाने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, ये है नॉलेज। आपके पास नॉलेज अगर होगी ना तो आप सिर्फ नॉलेज बांटकर पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि हम बहुत सारे आज ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, सब कुछ आजकल डिजिटल हो चुका है। कोई भी सब्सिडी लेनी है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, टिकट करवानी है ऑनलाइन करवानी है, कुछ भी एनीथिंग जो भी होता है आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाना है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ऐसे में हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है या इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो सारी चीज़ों को कर सकें। यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना कि इस चीज़ पर कि कैसे ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अगर आपके पास ये नॉलेज है कि कोई भी ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, तो आप उस चीज़ को मिनटों में करके उन लोगों के टाइम बचा सकते हैं, और जो लोग आपसे ये काम करवाएंगे उनका समय बचेगा, टाइम बचेगा, उसके लिए वो आपको पे करेंगे। तो नॉलेज इकट्ठी कीजिए। ये डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ आपको फॉर्म भरने की नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं और उसको सर्विस देके लोगों के समय बचा के आप उनसे पेमेंट ले सकते हैं, और लोग इस बात की खुशी खुशी पेमेंट करेंगे। जैसे कि आज के टाइम पर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज सिर्फ आपको बैठ के मुंह से बताने के लिए पैसे चार्ज करती हैं। उनको कुछ करना भी नहीं है, कोई ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भरना है, ना ही आपके लिए कहीं पेपर सबमिट करने जाने हैं, कुछ नहीं करना है। बस आपके सामने वो चेयर टेबल पर बैठेंगे, आपको बताएंगे, आपको नॉलेज देंगे, और यहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस है। फाइनेंशियल सर्विस ये होती है कि आपको वो बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, आपको अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है। वो आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, आपको बताएंगे। ये आपका डिसीजन है कि आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। आप अगर 20,000 रुपए की सैलरी कमाते हैं तो अगले 15 सालों में आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। और फिर उस चीज़ को एजुकेट होइए, उसकी नॉलेज इकट्ठा कीजिए, उसको 2-3 जगह से कंफर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया आप उसको मान के बैठ गए। मैं अपनी तरफ से सारी जेन्युइन नॉलेज आपको दूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, गूगल पर चेक करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं, उसको बताएं। और इसको सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने एजेंट से मिले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले, तो वो जो आपको चीजें बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही फैमिली कंसल्टेंट होते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फादर और सन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ब्रदर सिस्टर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम को बैठ के सुन के सॉल्व करने के लिए भी फैमिली कंसल्टेंट होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी नॉलेज के बेस पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो ये नॉलेज इकट्ठा करके भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को बांटकर, जो कि दूसरों के पास नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके किसी काम आया। छोटा सा अगर ये चेंज आपकी लाइफ में लाती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, और बता के जाइएगा कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है, ताकि मैं उसे आगे इम्प्रूव कर सकूँ, उसको सुधार सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो और उनको पता ही ना हो कि कौन सी चीज़ें कैसी करनी। हम
हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन कभी-कभी दिमाग में कोई चीज़ें आती नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उनको सुनते हैं, तब हमें दिमाग में चीज़ें क्लिक होती हैं कि यार इस चीज़ को ऐसे भी तो किया जा सकता है। तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या पता किसके काम में ये वीडियो आ जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।